सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए एमबीबीएस बीडीएस के एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे शुरू हो चुके हैं इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर आप भी इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस बीडीएस या फिर कोई भी मेडिकल कोर्स करना चाहते हो, यहाँ पे फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म का स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, यहाँ तक कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, फॉर्म का फीस क्या रहेगा, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे रहेगा, वो भी अपडेट आ चुका है। इसी के साथ यहाँ पे कितना क्वालिफाई नंबर आपको चाहिए, कट ऑफ कितना जाएगा, कॉलेज का फीस क्या रहेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही कम फीस आपका रहने वाला है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो फीस आपने देखा होगा वही फीस यहाँ पे रहने वाला है। ये डेट आप देख सकते हो और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एडमिशन एमबीबीएस, ठीक है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑल इंडिया के प्रिय विद्यार्थी फॉर्म डाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इंडिया में कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पर अपने ही लेवल पे फॉर्म मांगे जाते हैं एमबीबीएस बीडीएस के लिए, ठीक है। और आप इन फॉर्म को फिलअप करते हो तभी आपको यहाँ पे दाखिला मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एमबीबीएस बीडीएस के लिए, मेडिकल काउंसलिंग के लिए, मतलब ये फॉर्म भर के आप यहाँ पे दाखिला ले सकते हो। 10+2 के विद्यार्थी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं 12th में, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। आपका 2 फरवरी 2026 से फॉर्म स्टार्ट है। स्टार्टिंग डेट आपका ये है और क्लोजिंग डेट आपका ये है 31 मार्च 2026, ठीक है। अब आपका जो फॉर्म का फीस रहेगा मात्र 2500 रुपया, ठीक है। 2500 रुपया आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखा गया है ऑल कैटेगरी वालों के लिए। अब यहाँ पे जो एग्जाम होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए अप्रैल से मई तक। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर एमबीबीएस बीडीएस में दाखिला किस प्रकार से होगा। यहाँ पे दाखिला जो आप नीट का एग्जाम दोगे उसमें जो आपका मेरिट बनेगा उसी हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अलग से कोई एग्जाम नहीं देना, बस आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देना है, बाकी सब नीट एग्जाम संभाल लेगा। हाँ, बाकी जो मेडिकल कोर्स है, पैरामेडिकल जो कोर्स है, उसके लिए जरूर आपको ये एग्जाम देना होगा अप्रैल मई मंथ में। अभी क्लियर हो जाएगा पूरा, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये आपका नीट एमबीबीएस के लिए पूरा टाइम टेबल आ चुका है, कौन सा मेडिकल कॉलेज है अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और ऑल इंडिया के सभी विद्यार्थी यहाँ पे भाग ले सकते हैं। यह आप देख सकते हो, इसका पूरा प्रोस्पेक्टस यहाँ पे आ चुका है और कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो, फीस क्या रहेगा। एमबीबीएस आप कर सकते हो, बीडीएस आप कर सकते हो, इसके अलावा आप बीएस नर्सिंग भी कर सकते हो, ये देखिए। और बीएससी योगा कर सकते हो, बीपीटी कर सकते हो, बीओटी कर सकते हो। सिलेक्शन कैसे होगा वो पूरा यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। 2 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू है। अब देखो, एक तो आपका नीट का अलग एग्जाम होता है एनटी वाला, ठीक है, वो फॉर्म अलग होता है, ये फॉर्म अलग है। ये आपको पता है ना, स्टेट लेवल पे जारी किया जाता है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया के भर सकते हैं और ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिखा रखा है कि किसमें तो आपका सीईटी के थ्रू होगा, किसमें आपका सीवीटी के थ्रू होगा, किसमें आपका नीट के थ्रू होगा। एमबीबीएस में तो आपका नीट के थ्रू होगा, साफ साफ बोल रखा है, नीट यूजी 2026 के थ्रू होगा। बीडीएस में भी आपका नीट 2026 के थ्रू होगा और बाकी नर्सिंग और पैरामेडिकल में आपका सीईटी के थ्रू होगा। ये भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये देखिए, बीएमएस भी आप कर सकते हो, यहाँ पे फार्मेसी कर सकते हो, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी कर सकते हो यहाँ पे। और ये कुछ कोर्सेज आपके रहने वाले हैं। ये ऑनलाइन आपका फॉर्म शुरू है और यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म भरने के लिए आपका 10वीं का मार्कशीट, आपका जाति मूल और आपका गवर्नमेंट आईडी आधार कार्ड यहाँ पे जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे एमबीबीएस करते हो, ये एमबीबीएस कोर्स का मैं आपको दिखा देता हूं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये आपका एमबीबीएस कोर्स, ठीक है, 5.5 साल का होता है। और यहाँ पे फॉर्म डालने के लिए आपके पास में होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश विषय होना चाहिए, 40% आपका होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 50% आपका होना चाहिए। 10+2 के लिए रखा गया है, वो यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो ऑल कैंडिडेट, ये देखिए। और आपका सिलेक्शन नीट एग्जाम के माध्यम से होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पे बीडीएस आप देख सकते हो, बीडीएस के लिए भी वही कंडीशन है कि आपका 10+2 और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश होना चाहिए। ये भी आपका क्लियर हो गया। ये है आपके कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, आईपीयू। आईपीयू का नाम आपने सुना होगा, गुरु गोविंद सिंह
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यहीं पे आपको दाखिला मिलेगा। और आईपीओ का हमारे इंडिया में नाम चलता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि दाखिला कहां पे मिलेगा, आपको आईपीओ में मिलेगा। तो ये आपके आईपीओ के फॉरम शुरू हो चुके हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में आप बता देना ताकि उनको भी पता लगे। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता है वैसा फीस यहाँ पे आपका लगने वाला है। ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए और भी यहाँ पे अपडेट आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख लेते हैं, बीपीटी बीओटी, ठीक है। और ये आपका बाकी का कोर्सेज भी यहाँ पे आ चुका है। तो आप चाहे राजस्थान के हो, एमपी के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो। हर एक कोर्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। और आईपीओ आपको पता है काफी सारे कोर्सेज यहाँ पे करवाता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ जिनको विश्वास नहीं हो रहा हो। अगर आपको मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो ये कुछ फॉर्म है जो आपको फिलअप करना होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे भी लिंक एक्टिवेशन हो चुका है। ये इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ये देखिए, एडिशन 2026 मैंने आपको KEAM के बारे में बताया था, इसी प्रकार केसेट के बारे में बताया था। अब इसी प्रकार आपका CMC बेलोर का भी आने वाला है। ये कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे जो अलग से फॉर्म भरवाते हैं। और जब आप नीट एग्जाम दे चुके होंगे तो काउंसलिंग के लिए उन्हीं को अलाउ किया जाएगा जो ये वाला फॉर्म यहाँ पे डालेंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो, ये एडमिशन 2026 का आ चुका है, यहाँ पे पूरा विस्तृत विवरण। एडमिशन 2026 पूरा ब्राउज़र आ चुका है, पूरा प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है यहाँ पे आईपीओ के द्वारा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, और लाइक तो बिना कहे आप कर दिया करो, क्योंकि नीट एमबीबीएस वालों का दिल बड़ा होता है, मैंने सुना था। और वो आप प्रूफ कर दो लाइक करके, ठीक है। क्योंकि लाइक करने में जाता क्या है, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो और क्या क्या है आईपीओ के बारे में। फीस कितना रखा जाएगा, फॉरम फीस तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे 2500, लेकिन कॉलेज का फीस कितना रहेगा इसके बारे में प्रिय विद्यार्थी बोलते रहते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि एमबीबीएस का फीस कितना है, बीडीएस का कितना है, बीएस नर्सिंग का कितना है, वो सारा यहाँ पे हमको देखना होगा। तो ये हर एक कोर्स का प्रोग्राम यहाँ पे दे रखा है। ये आप देख सकते हो, बीडीएस का भी देख सकते हो, ये देखिए। और यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट एज लिमिट, ठीक है, फॉर एमबीबीएस बीडीएस बीएचएमएस, उसके लिए यहाँ पे ये कुछ रखा गया है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना एज में? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिखा रखा है एज लिमिट ऑल प्रोग्राम, ये इनके लिए दिखा रखा है, ठीक है। तो आपका 18 कम से कम यहाँ पे 17 हो जाना चाहिए, मतलब 17 तो होना ही चाहिए आपका 31 दिसंबर 2026 तक। एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, इन सभी में आप दाखिला ले सकते हो यहाँ पे हर एक कोर्स में, ये देखिए। और एज में आपको छूट भी मिलेगी। तो कम से कम 17 साल आपका होना चाहिए अगर आप गुरु गोविंद सिंह में जाना चाहते हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। ये भी आपका हो गया क्लियर। और एग्जाम तो उनका होगा, मैं आपको बता दूं, ये अप्रैल दिखा रखा है ना, 25 अप्रैल से 17 मई, तो ये उनका एग्जाम होगा पैरामेडिकल वालों का, फार्मेसी वालों का, नर्सिंग वालों का। एमबीबीएस बीडीएस वालों का कोई एग्जाम नहीं होगा क्योंकि नीट के थ्रू होगा उनका सीधा। तो ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। और क्या क्या बोल रखा है क्वालिफाई एग्जाम, तो ये आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका एग्जाम सेंटर कहां कहां पे रहेगा, आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा चंडीगढ़, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, ये उनका रहेगा जो एमबीबीएस बीडीएस के अलावा दूसरे मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि उसका तो एग्जाम होगा, मैंने आपको पहले बताया सीईटी। नीट एमबीबीएस को छोड़ के बाकी सबका एग्जाम होगा, जिसका एग्जाम सेंटर यहां पे रहेगा। क्लियर हो गया ये भी? जी हाँ बिल्कुल। अगला क्या है, आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, आपका फोटो अपलोड होगा, और यहाँ पे ऑल इंडिया के बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 200 पेज का नोटिफिकेशन आईपीओ ने जारी किया है, गुरु गोविंद सिंह ने जारी किया है, और काफी नाम चलता है हमारे इंडिया में आईपीओ का। ये देखिए, ये आपका OMR सीट होगा, ये सैंपल यहाँ पे दिखा रखा है, ऐसे आपका पेपर होगा। तो ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आ चुका है, और ये कुछ रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखा करो, ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसे बोल रखा है ना कि प्रमाण पत्र यहाँ पे 31 मार्च 2026 के बाद जारी किया जाना चाहिए। ये देखिए, जो आपका
कास्ट का सर्टिफिकेट बनेगा ना, उसके लिए बोल रखा है, यानी कि ये बाद में जारी किया होना चाहिए, तो उसके बारे में ये बता रखा है कि 31 मार्च 2026 के बाद जारी किया जाना चाहिए ओबीसी प्रमाण पत्र। तो ये आपके कास्ट के सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है। ये देखिए, तो कास्ट का सर्टिफिकेट बाद में बनाओगे तो भी चलेगा, सेंट्रल का बनवा लेना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सेंट्रल का हर जगह काम आता है, स्टेट का तो आपके स्टेट तक ही सीमित रह जाता है। ठीक है, अगला क्या है इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। जब आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन भी प्रेस कर रखा है, तो पूरा अपडेट आपको मिलेगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी कास्ट का सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, 31 मार्च 2026 के बाद होना चाहिए। क्लियर हो गया? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी ये साफ साफ यहां पे बोला है। विकलांगता का सर्टिफिकेट ये रहा, तो विकलांगता का है तो रिन्यू आपको करवाना होगा मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ये सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए इंस्ट्रक्शंस इसमें दे रखा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए। और 2 फरवरी से फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया, IPO वाला ipo.ac.in, इस पे जाके आप फिलअप कर पाओगे। और नीट का एग्जाम देना ही होगा, तैयारी भी स्टार्ट है, सिंपली आप कर सकते हो, आपके मोबाइल में होगा गूगल प्ले स्टोर, वहां से डाउनलोड कर लो MKS अकेडमी ऐप, उसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही रहता है। तो अच्छे काम में देर किस बात की, मैंने तो आपको पहले भी बता रखा है कि अच्छे काम में देर मत किया करो। ये नया बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट है और ये MKS अकेडमी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नया बैच स्टार्ट है और आपका जो NTA जारी करेगा फॉर्म, वो फरवरी के फर्स्ट वीक में जारी करेगा। लेकिन अगर आपको IPO में जाना है ना, तो ये फॉर्म आपको अभी फिलअप करना होगा। इतना बताने के बावजूद कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। धन्यवाद।